केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन सार्वजनिक सूचना के रूप में है। इस सूचना में सीटेट के एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट के नए नोटिफिकेशन की, जिसमें उन्होंने बात की है जनवरी में होने वाले परीक्षा के बारे में। जो आपको हमें उम्मीद थी कि दिसंबर में परीक्षा होगी, इस बार ये जो परीक्षा है उसका जो डेट आया है वो आया है जनवरी का। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उसी को समझते हैं कि नोटिफिकेशन में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए और जानना जरूरी है हमारे लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये जो नोटिफिकेशन है वो कहता है कि 21/1/2024 यानी कि 21 जनवरी रविवार के दिन ये शिक्षक पात्रता परीक्षा का 18वां संस्करण होगा। 18th टाइम ये एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है और ये परीक्षा देश के 135 शहरों में 20 अलग अलग भाषाओं में होगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और बाकी चीज़ों के लिए एक पूरा ब्रोशर है, बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसे कहते हैं, वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवारों से ये अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करके पढ़ लें। इसमें लिखा है उपलब्ध होगा, ये उपलब्ध हो गया है सीटेट की वेबसाइट पर और वहां से हमने डाउनलोड भी कर लिया आपकी जानकारी के लिए। हम इसे आज अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, बने रहिएगा। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। तो आप इस बुलेटिन का स्टडी कर लें, आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ लें और उम्मीदवारों को सीटेट के वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस बात का ध्यान रखें, अन्य किसी सोर्सेस पे न जाएं, दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल न करें। आवेदन की प्रक्रिया 3/11/2023 यानी कि आज से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर होगी। शुल्क भुगतान की भी अंतिम तिथि यही होगी। तो ध्यान रखें डेट्स के मामले में, आप आज से अगर फॉर्म भरना चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी आ रही है 23 नवंबर की। 23 नवंबर के पहले पहले आप ये काम पूरा कर लें। तो ये तो हुई नोटिफिकेशन की बात। अगर इस नोटिफिकेशन को आप इंग्लिश में भी देखना चाहें तो मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन का इंग्लिश वर्जन है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 18th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET on 21st 1 2024 Sunday. The test will be conducted in 20 languages in 135 cities all over the country. The detailed information bulletin contains detail of examination syllabus, language, eligibility criteria, examination fee, examination cities and important dates will be available on CTET official website shortly, and aspiring candidates are requested to download the information bulletin from the above mentioned website only and read the same carefully before applying. The aspirants candidate have to apply online only through CTET website. The website ID is this one. The online application process will start from 3rd of this month. Last date is 23rd of this month, and fees submission is also by 23rd of this month. तो ये नोटिफिकेशन इंग्लिश वर्जन का था, ये भी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे था, वो था कि मोड क्या होगा, इस एग्जाम का मोड क्या होगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो पेन पेपर मोड पे हुआ था और उसके पहले तक सीटेट जो है वो CBT मोड में कंडक्ट करते आ रहा था। तो इस नोटिफिकेशन में अभी भी ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है कि CBT है या पेन पेपर है। CBT होता तो मेरा ख्याल है इसमें इम्फेसिस करके वो डाल देते कि इस बार जो है CBT होगा। हो सकता है ब्रोशर में बाकी बातें डिटेल में मिल जाएं। तो आइए चलते हैं ब्रोशर में, समझते हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की हो सकती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीटेट का ब्रोशर है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। सीटेट जनवरी 2024 लिखा हुआ है। डेट्स के बारे में इसमें यहीं पर मेंशन कर दिया है, आप डेट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने लिखा है 21 जनवरी। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के और समझते हैं, जो जो बातें हमारे काम की होंगी उसको नोट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल है, आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है वो पूरा इसमें समझाया गया है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरा स्टेप दिया हुआ है आपको। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया है ये, और इसमें
ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस कैसे अपलोड करेंगे, ये सारा प्रोसेस आपको समझाया, क्या साइज होनी चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। पेमेंट किस तरह से होगी फीस की, आपको बता दूं पेपर 1 और 2 दोनों में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़ है, और अगर ए सेपरेट की बात है ओनली पेपर 1 है या पेपर 2 है, अगर आप दोनों में अपीयर हो रहे हैं तो आपको 1200 रुपये देने हैं। SC ST और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 500 है, और दोनों के लिए 600 है, मतलब अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो। ये तो हो गई फीस की बात। अब इसमें लिखा है GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज। मोड ऑफ पेमेंट आपको इस तरह से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, नेट बैंकिंग ले लें, इनमें से कोई एक पेज का एक प्रोसेस का यूज आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते जो काम की चीजें मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इसको डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो मेरी सलाह है कि आप इसे डाउनलोड कर लें और समझ लें कुछ चीजों को। मैं स्क्रॉल कर करके केवल काम की चीजें देखूंगा और आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है, आप इसको भी देख सकते हैं, यहीं से आप सीधे जा सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे फोर्थ पॉइंट है शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो मेरे लिए बहुत जरूरी था। शेड्यूल दिया है, एक ही दिन दिया है, पेपर 2 पहले है, पेपर 1 बाद में, ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करें। पेपर 2 पहले सुबह है 9:30 से 12 बजे तक, और पेपर 1 बाद में है 2 से 4:30 बजे तक। 2.5-2.5 घंटे के हैं दोनों, लेकिन क्रम को ध्यान दें आप, क्रम उल्टा है, पेपर 2 पहले है, पेपर 1 बाद में है। और मोड के बारे में कहा गया है, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है ये, और इसमें द शेड्यूल ऑफ सीटेट इज गिवन बिलो, इतना ही लिखा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डेट्स, ये टाइम है, ये ऑफलाइन मोड में ही होने वाले हैं। ये फीस पे करने का तरीका उन्होंने बताया है। और आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन सीटेट एज पर नोटिफाइड बाय एनसीटीई, एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन है उसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे ये काम करते हैं। तो उनका कहना है कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनसीटीई, एनसीटीई का ये जो वेबसाइट है इस पे विजिट कर लें आप, वहां जाके क्राइटेरिया को समझ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ इस पर लिखा नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग, ये आपको जो कुछ रूल्स है उसको समझाना चाह रहा है। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन for persons to be required as education teachers and physical education teacher in pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school or colleges, रेगुलेशन इज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे एनसीटी इस पर जो भी चेंजेस लाती है उसको आपको देखना है। थर्ड पॉइंट में डार्क लाइन में है, तो मैं थोड़ा सा इसको ही पढ़ लेता हूँ। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज और हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग and shall be personally responsible in case he or she is not eligible or apply as per the given eligibility criteria। तो ये आपको चेक करना है कि आपकी क्राइटेरिया इसमें आ रही है नहीं है, उसके लिए आपको एनसीटीई की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई, रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ क्वालिफिकेशन मार्क्स, qualifying marks in the minimum educational qualification for eligibility shall be allowed to the candidate belonging to reserve categories such as SC ST OBC and disabled। स्ट्रक्चर कैसे होगा वो आपको बता दूं मैं एग्जाम का। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। पेपर 1 में आप क्लास 1 से 5 के लिए एलिजिबल होते हैं, उसमें आपका सीडीपी जो होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी का 30 क्वेश्चन 30 मार्क का होगा, लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन 30 मार्क का होगा, लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन 30 होगा, वो भी 30 मार्क का होगा, मैथमेटिक्स 30 मार्क के होंगे 30 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल साइंस जो होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक्चुअल में, वो ही 30 मार्क का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे उसमें, 150 मार्क के 150 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 1 to 5 के लिए बात किया मैंने। अब 6 to 8 का भी जो प्रोसेस होगा, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी टीचिंग बोथ लेवल विल हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स, उसको दोनों में अपीयर होना पड़ेगा, ये बात उन्होंने बताई है। पेपर 1 का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, ये सब कुछ इसमें बताया गया, इसको आपको पूरा डिटेल में जानना पड़ेगा। पेपर 2 के लिए
पेपर 2 के लिए पहला पार्ट बिल्कुल सेम है, दूसरा पार्ट सेम है, तीसरा पार्ट सेम है। चौथे पार्ट में अंतर है, या तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ्स एंड साइंस के 60 एमसीक्यू करने होंगे, और अगर आप सोशल साइंस या कॉमर्स से हैं तो आपको 60 इसके करने होंगे। तो ये 60 30 30 30 150 यहाँ भी होंगे, ये 60 30 30 30 ये 150, तो ये 90 आपके 90 मार्क के 90 क्वेश्चन ये होंगे, और 60 मार्क का आपका सब्जेक्टिव होगा जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका बैकग्राउंड है। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड पेडागॉजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये पूरा डिटेल आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेचर कैसा होगा उसका, स्टैंडर्ड कैसा होगा। क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज की बात करें तो मेन क्वेश्चन पेपर शेल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में होगा। आपने जो लैंग्वेज भरा है आप उससे अपीयर कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता ही है कि एनसीटीई ने क्या क्या उसके बारे में बना के रखा हुआ है। 60% आपको पाना है तब आप क्वालिफाइंग होंगे, और जो रिलैक्सेशन है उनका रिलैक्सेशन के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। वैलिडिटी पीरियड जो है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम। ये बहुत क्लियर कट लिख दिया इसने, लाइफ टाइम है फॉर ऑल कैटेगरीज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ पर्सन कैन टेक। तो आप कितने भी बार अपीयर हो सकते हैं सीटेट में, और ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ लॉन्ग काम आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में अपेंडिक्स 3 में जाएंगे तो एक पूरी लिस्ट है, आपको उसको देखना है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज सीटेट विल बी कंडक्टेड इज गिवन इन अपेंडिक्स 3। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गिव 4 डिफरेंट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको लेने हैं, 4 सीटी हो या जो भी हो, आपको 4 ऑप्शन लेने हैं, उनमें से ऑर्डर चूज कर लीजिएगा। टॉप ऑर्डर से आपको अलॉटमेंट शुरू होगा। In case of number of candidates in any of the notified city is very less, the for running the examination center or any other specific reason, the board at its rights to conduct the examination in other city nearer to that city. So first choice may be allotted examination center in other city opted as second or third. तो आप सेकंड थर्ड सेंटर चूज करते समय ध्यान रखें आपके शहर के आसपास का या आपके लिए जहां पर सुविधाजनक हो, आप उन सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके पास अलग से नहीं भेजा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सीटेट की वेबसाइट से, वहीं से आपको ये मिल जाएगा। प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये पूरा का पूरा अपेंडिक्स 2 में दिया है, अपेंडिक्स 2 का स्टडी कर लें आप। एग्जामिनेशन फीस तो मैंने आपको बता ही दी है पहले ही। रीचेकिंग वगैरह के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, आप उसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। मुझे और कोई बड़ी चीज़ इस पर नज़र नहीं आ रही है कि मैं आप फिर पूरा सिलेबस का मामला है। सिलेबस पे पूरा एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, बाद में हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ये आपको मैं दिखा देता हूँ अपेंडिक्स 3 में सिटीज़ कौन कौन से हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको कहाँ कहाँ सिटी में सेंटर मिल सकता है। एक तो भिलाई दुर्ग है, बिलासपुर है, रायपुर है, ये आपके छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है। और बाकी अगर आप आसपास का सेंटर देखना चाहें तो नागपुर में सेंटर है, और आसपास और देख सकते हैं आप। ये पूरी लिस्ट है आपके पास, आप अपने हिसाब से अपने नज़दीक का या आपको जहाँ सुविधाजनक हो। आप भोपाल जाना चाहें तो एमपी में भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, ये सारे सेंटर्स हैं। आपके नज़दीक के लिए मैंने कहा आपके पास नागपुर है। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप चाहे जहाँ चाहें जिस ऑर्डर में आप चूज़ करेंगे उस ऑर्डर में ही आपके अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। और आखिर में वीडियो को ख़त्म करूँ उसके पहले एक बार आपको ये पूरी डिटेल एक बार फिर से दिखा दूँ। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन क्या है, 3 तारीख है, शुरू हो गया है। लास्ट डेट 23 तारीख है, फीस पटाने की भी लास्ट डेट 23 तारीख है। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट जो है 28 है। ऑनलाइन करेक्शन 28 से 2 तक है। और डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 2 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 21 को जैसे आपका एग्ज़ाम है तो आप 19 और 20 को चेक कर लें, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 2 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है फरवरी 24 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो टाइम शेड्यूल आपका कुछ इस तरह से है। पेपर 2 पहले होगा, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। पेपर 1 बाद में होगा। 7:30 एंट्री है, 9 से 9:15 तक आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट बुकलेट जो है वो 9:15 को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 9:25 तक आप सील खोलेंगे। 9:30 को लास्ट एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी।
और 9:30 से ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 12 बजे तक चलेगा। सेम प्रोसेस आपको इसी तरह से सेकंड शिफ्ट के लिए फॉलो करना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको सीटेट की दे दी, जो नोटिफिकेशन जनवरी 24 के लिए आया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी स्पष्ट होगी। रह गई बात सिलेबस की, तो सिलेबस काफ़ी लंबा है, इस पर डिटेल वीडियो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। आज से आपका फॉर्म भरने का जो काम है वो शुरू हो चुका है ऑनलाइन। 2-3 चीज़ें इसमें निकल के आई हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लें। इस बार भी एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन हो रहा है, ओएमआर शीट से हो रहा है, पेन पेपर से हो रहा है। और आपको जो सीटी है अलॉटमेंट का समय ध्यान रखेंगे, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज करके भरेंगे। पेपर 2 पहले होगा, इस बात को भी नोट कर लें। पेपर 1 बाद में होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे।